सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गद्दी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके हमनी के देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम साथे साथ जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला जनता से संबंधित विषय के ऊपर संबंधित निकाय के संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति लोग के बुला करके फोन संपर्क के माध्यम से भी हमने के कार्यक्रम के खातिर बहस और छलफल करनी सन। और साथ ही साथ आज के हमने के सवाल जवाब के बहस और छलफल में अतिथि के रूप में बानी अधिवक्ता सुधीर कर्ण जी। और सबसे पहले कार्यक्रम आज के सवाल जवाब में स्वागत करेंगे चाहे सुधीर सर के। सुधीर सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी धन्यवाद। देखल जाओ, आज जौन नागरिकता संबंधी अध्यादेश के बारे में सर्वोच्च से अंतरिम आदेश भइल बाटे, एकरा प्रति अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? वास्तव में सर्वोच्च अदालत से जो आज आदेश आयल बा जी, ये आदेश से हम निराश बानी। निराशा के कारण जी। देश के लाखों नागरिक जेकरा के नागरिकता के प्रमाण पत्र नइखे मिलल, उ लोग के नागरिकता के प्रमाण पत्र देवे खातिर नेपाल के सरकार नागरिकता ऐन 2063 में संशोधन करके संशोधन के अध्यादेश ले आई। उ अध्यादेश के सर्वोच्च अदालत रोक देला के कारण से उ लाखों आदमी जो नेपाली नागरिक होते हुए भी गैर नागरिक हो गई बा, जी जी, गैर नागरिक शरह के ओकर हैसियत हो गई बा, उ लोग के दुख दर्द जोन हम देखले बानी, जोन हम भोगले बानी, उ लोग के पीड़ा देख के वास्तव में सर्वोच्च अदालत के आजू के आदेश हमरा के निराशा देले बा। ओकर मुख्य कारण ये है जी। देखिए, जबकि नेपाल के संविधान में भी व्यवस्था बाटे कि नेपाल के कोनो भी नागरिक के नागरिकता से वंचित ना करिए, लेकिन नेपाल में देखल जाए तो अभी बहुत लंबा समय से बहुत लोग बात जेकरा भी नागरिकता नहीं खे मिलल, और ये अध्यादेश भी वैसा आदमी के नागरिकता देवे के खातिर कहीं ना कीजिए ओकरा पक्ष में आई रख। और अभी भी और आज के दिन में नागरिकता अध्यादेश के सर्वोच्च द्वारा कहीं ना कहीं अंतरिम आदेश अब जारी कर दिया गई। बार बार मैंने कहीं ना कीजिए ऐसा लोग के जेकरा के नागरिकता एक तरफ संविधान में नागरिकता देवे के अधिकार के बात कही जाता, ओकर नरसैंगिक अधिकार बाटे कि ओकरा के नागरिकता प्रदान करही के पड़ी, फिर भी ऐसा किस्म के आदेश काहे होला सर? सबसे पहले हमनी के का बुझे के पड़ल जे कोनो पहिलका बार देश में जी नागरिकता के कानून के संदर्भ में अथवा नागरिकता देवे पर सर्वोच्च अदालत के रोक पहिलका बेर नहीं के लागल। 20 बरस से हम देखा तानी नागरिकता के संबंध में जब भी एगो सहूलियत पूर्ण काम यदि राज्य से देश से होला तो कहीं ना कहीं एगो माहौल खड़ा होला। जहिया से नागरिकता के संदर्भ में अध्यादेश आयल, समाचार पत्र चाहे प्रिंट मीडिया होके चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होके जी जी, या सामाजिक संजाल में एगो खास वर्ग के लोग बा, उ लोग के का लागेला जे अब तो सारा भारतीय नेपाल के नागरिक हो जाई,
सारा गैर विदेशी नागरिक जोन बा नेपाल के नागरिक हो जाए कह के लागेला छाती पर मुक्का बजारे जी एगो माहौल क्रिएट करेला कि वास्तव में गैर कानूनी काम हो रहा बा, लेकिन वो वास्तविकता से कोनो लेना देना नहीं के हम अपने के बताए के चाहें। जी जी अभी के जोन अध्यादेश जारी भइल वो अध्यादेश के एक एक शब्द जोन बा उ संविधान के धारा 11 नेपाल के संविधान 2072-6-3 में जोन जारी भइल बा उ संविधान के धारा 11 के जोन लाइन बा उ शब्द बा उहे शब्द सब ओमे कॉपी पेस्ट कइल गइल बा अभी के अध्यादेश में। जी सुधीर सर, विगत में जौना बेरा अध्यादेश आइल ओ बेरा कहीं न कहीं अध्यादेश के बारे में बहुत लोग के बहुत किस्म से प्रतिक्रिया, बहुत चर्चा परिचर्चा भइल। वास्तविकता ये नागरिकता अध्यादेश में का रहे जौन मधेसी जनता के जे नागरिकता से वंचित रहे वास्तव में उ लोग के समस्या संबोधन करे खातिर ये अध्यादेश आई रहे कि एगो देखावटी रूप में आई रहे? ना बिल्कुल समस्या समाधान करे के दृष्टिकोण से आयल रहे। हम अपने के बताओ तनी अध्यादेश में 2 गो विषय समेटल गई रहे। जी कौन कौन? अभी के दफा जो नागरिकता आइन 2063 में दफा 4 थपल गई। ओमे का बाजे जन्म को आधार में नागरिकता प्राप्त करे को नागरिक को संतान ले बाबू र आमा दुवै नेपाल को नागरिक रहे छ भने वंशज को आधार ले नागरिकता पाउँछ। अभी के अध्यादेश के दफा जुन बा 4 में जी 5 में व्यवस्था का भइल नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारले नागरिकता पाउँछ। यी 2 गो चीज व्यवस्था कइल गई अभी अध्यादेश मार्फत। यी काहे व्यवस्था कइल गई एकर पछाड़ी के कारण हम बताओ तनी। जी 2063 साल में अंतरिम संविधान इस देश में जारी भइल। वो अंतरिम संविधान जारी भइला के बाद में 2063 साल में एगो बड़का मधेश आंदोलन भइल बा। जी वो मधेश आंदोलन से नागरिकता आइन 2063 में संशोधन करके जे नेपाल में जन्म होके स्थायी रूप से बसोबास करता ओकरा जन्म के आधार पर नागरिकता देवे के परी के अंतरिम संविधान 2063 साल में संशोधन कइल गई। उस संशोधन संविधान में संशोधन कैला के बाद में नागरिकता आइन 2063 आई। उस 63 साल में संविधान सभा को निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिआएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरी जन्मसिद्ध नागरिकता के व्यवस्था कैल गई, नागरिकता देवल गई। जी अब अंतरिम संविधान 2063 भी ठीक बा, नागरिकता आइन 2063 में भी जन्म के नागरिकता जेकरा मिलल बा वो व्यवस्था ठीक बा। तो जे जन्म के आधार से नागरिकता ले ले बा ओकर संतान अब का चाइना के इंडिया के अमेरिका के नागरिक रही, बाप नेपाल के नागरिक माई नेपाल के नागरिक और ओकर कोख से जन्मल जो नागरिक बा का के नागरिक रही। वो 72 साल के संविधान जब बनल तो 72 साल के संविधान में लिखल गई संविधान के धारा 11 में कुनै व्यक्ति को जन्म हुँदा का वखत निजको बाबु आमा नेपाल को नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशज का आधारले नेपाल को नागरिक ठहर्छ करके संविधान में निकल गई। जी 72 साल में संविधान बन गई। उहे संविधान में का लिखल बा जे यो संविधान में लेखिएका व्यवस्थाहरूलाई प्रचलन गर्नका लागि संविधान जारी भएको 1 वर्ष भित्रमा कानून बनाइनेछ। बहुत कानून बन गई संविधान में के कार्यान्वयन करे खातिर। जी लेकिन 72 साल के नागरिकता संबंधी जो जन्मसिद्ध नागरिक के बेटा लोग के व्यवस्था बा बेटा बेटी खातिर ओकरा बने खातिरा 6 बरस लागल। आज 78 साल हो गई। 6 बरस में भी अध्यादेश के मार्फत जब आई तब अब सर्वोच्च अदालत एगो पसेड़ा खड़ा कर दिले, यहाँ देखनी सन हमने के अंतरिम आदेश जारी कर दिले। तो जब संविधान ठीक बा, संविधान के व्यवस्था ठीक बा, तो उस संविधान के कार्यान्वयन करे खातिर ल्याइल कानून गलत नहीं के हो सकत। वो वास्तव में एगो रिलीफ देले रहे एगो अध्यादेश जोन आई। जी ये अध्यादेश ल्याए खातिर उहे सर्वोच्च अदालत निर्देशनात्मक आदेश कैले बा नागरिकता मुद्दा के संदर्भ में
कि भाई संविधान के व्यवस्था तू ले दिला लेकिन कानून ना लेला से सीडीओ साहब लोग नागरिकता देवे में आनाकानी करता। वही से यो संविधान बमोजिम अविलंब नागरिकता ऐन में संशोधन गरेर नागरिकता संविधान बमोजिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर ताकि सर्वोच्च अदालत निर्देशनात्मक आदेश जारी कैलन। अब उन निर्देशन के पालना करते हुए जब नेपाल सरकार अध्यादेश ले बाद अभी अंतरिम आदेश यो निवेदन को अंतिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश बमोजिम नागरिकता नदिनु कके अंतरिम आदेश जारी कर देले बा। ओही से ही एगो निराशाजनक अवस्था हम देखा तानी। एगो कानून के विद्यार्थी भइला के नाता से वास्तव में संविधान के अक्षरश पालना करके ल्याइल व्यवस्था के रोक लगाइल बा। इसे बहुत बड़का एगो जन बा समस्या रहे उस समस्या के यथावत थाती लगाइल गई बा। इससे पहले भी सर्वोच्च अदालत बहुत किस्म के नागरिकता के संबंध में रोक लगैले रहे। जी सुधीर सर, विगत में अपने भी कहनी है कि 20 वर्ष से अपने अनुभव कर रहा बानी, अनुसंधान कर रहा बानी कि चीजें बार बार कहीं ना कहीं नागरिकता संबंध में कि बार बार सरकार से निर्णय कहीं ना कहीं अध्यादेश जो मैंने रोक लगा दिया जाला नागरिकता ना वितरण करे खातिर। आज देखल जाओ नेपाल में बहुत सारा व्यक्ति बा जेकर माई बाप के जन्मसिद्ध के आधार में नागरिकता बा, लेकिन ओकरा बाल बच्चा के नागरिकता नहीं मिले सकल, जेकरा कारण से कहीं ना कहीं जो ओकर भविष्य अंधकार में बाटे। खास करके सरकार काहे ऐसा मैंने कहीं ना कहीं मधेसी समुदाय के जनता होके या नेपाली जेकर बाप माई जन्मसिद्ध के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर ले बा लेकिन ओकर बाल बच्चा नहीं खे पाओ, तो ऐसा सरकार काहे कर रहा बाटे? काहे नहीं के देवे के चाहत तो ऐसा वो लोग के नागरिकता? देखिए जे सरकार में बा अथवा सरकार के जे नेतृत्व करता कहीं ना कहीं ओकर मानसिकता नस्लीय चिंतन से ग्रसित बा। ई समस्या ज्यादातर जन्म के आधार से नागरिकता लेवे वाला समस्या ज्यादा तराई मधेश में बा। जी पहले नेपाल के वास्तविक नागरिक रहे तब ओकरा नागरिकता ना मिले, विशेष व्यवस्था जन्मसिद्ध नागरिकता के कैलक, नागरिकता मिल गई, ओकर नागरिकता ठीक बा। यदि केकरो गलत नागरिकता बा तो उ नागरिकता नेपाल सरकार कानून बमोजिम कभी भी बदर कर सकता। अब जे जायज नागरिक बा नागरिकता ले बा ओकर संतान के नागरिकता से वंचित करे के काम अभी के आदेश से भइल बा। इससे पहले भी 2000 हमरा लागता 43-44 साल और टोली से नागरिकता वितरण भइल रहे, सर्वोच्च अदालत सारा नागरिकता बदल कर दिया। जी जी कोई तरह इस जन्म के आधार पर नागरिकता लेल संतान के नागरिकता देवे खतीरा जोन समय में एक बार विजय गच्छेदार जी मंत्री भइल रहे गृह मंत्री तो परिपत्र कैले ओकरो सर्वोच्च अदालत कुछ दिन खातिर रोक लगा दिले रहे। हालांकि बाद में वो रोक के फुकुआ कर दिलक अदालत, सीडीओ लोग के कह दिलक जना संविधान बमोजिम नागरिकता दिन मिल्छ। तो एकर एकेगो कारण का बा हमनी के देखनी सन जोन दिन अध्यादेश जारी भइल ओकरे बिहान भइले एगो एमाले के नेता बने भीम रावल कहे वाला जी जी वो अपन ट्विटर में देले कि वीरगंज को जिला प्रशासन कार्यालय में भारतीयहरूको नागरिकता लिने भीड़ लागिसक्यो, जबकि लॉकडाउन में एगो नागरिकता वितरण ना भइले ना गई जी। तो उ का बा कि उ मानसिकता एगो ऐसन हो गई बा कि हाय दादा अब तक सारा भारतीय आगे नेपाल के नागरिकता ले ली। वो भीम रावल के मात्र मानसिकता नहीं के, वैसन मानसिकता बहुत लोग के बा, बहुत वकील लोग के बा। वही में से एगो वकील साहब बाणे बोर्ण बहादुर कार्की नेपाली कांग्रेस के साथ हुए जी। तो सर्वोच्च अदालत में एगो रीट दे दिले। अभी रीट देले का जे भाई सब गलत बा, अध्यादेश बदर होके के चाहिए, संविधान के प्रतिकूल बा। सर्वोच्च अदालत अभी 3 गो ग्राउंड से एकरा के रोका लगैले बा। जी जी 3 अभी के आदेश जोन बा आजू आइल आदेश संवैधानिक इजलास के ओमे 3 गो मेजर ग्राउंड ले ले बा। एगो का बा जे अध्यादेश ऐसा चीज है कि तत्काल कोनो काम करे के बाद तत्काल यदि ना कैला से ना होके वाला बात तब ओकरा संसद ना भइल समय में अध्यादेश लाइल जा सकता। लेकिन ई नागरिकता तत्काल ना देला से का बिगड़ जाए वाला रहे, वैसे ई उचित नहीं खे कह के एगो ओकर आधार बा जी। दोसर आधार का लिखले बा जे संसद 8 गते विघटन कैलक 9 गते जाके अध्यादेश जारी कैले बा। वैसे ही एगो शंका के अवस्था दिखाई देता। तेसर का कहता जे
इससे पहले जो नागरिकता विधेयक रहे वो नागरिकता विधेयक के संबंध में राज्य व्यवस्था समिति में छलफल भइल, उनमें एक मत ना होके सकल, वही से वहाँ पर छलफल संसद अंतर्गत के समिति में विचाराधीन रहे। तो विचाराधीन अवस्था में रहल चीज के फेरू जोन बा अध्यादेश मार्फत ले बा, वही से यदि आजू नागरिकता वितरण हो जाता है अध्यादेश मार्फत, अभियान भइले संसद एकरा के अध्यादेश के अनुमोदन नहीं के करत या कानून नहीं के लावत, तो वितरण भइल नागरिकता के अस्तित्व का रही वो संबंध में विचार करके अभी हमने के ओकरा के रोक लगाओ तानिशन करके मेजर ई आधार ले लेगा जी। जबकि सारा आधार में हमार दृष्टिकोण से देखें तो कोनो दम नहीं के तत्काल के करना आवश्यक पड़े में अध्यादेश लाउने ए बाबा एहू से कोई तत्काल हो सकता जो नेपाल के नागरिक बा 72 साल में संविधान कह दिलक जे नेपाल के नागरिक हो गईला जन्मसिद्ध के बाल बच्चा के ओकरा नागरिकता नहीं के मिलत, एक एक दिन कैसे काटता कि हमरा कहिया नागरिकता मिलो जो हम पढ़ी, कहिया नागरिकता मिलो जो हम जो रोजगार मिली, कहिया नागरिकता मिलो जो हम वैदेशिक रोजगार में जाए, एक एक दिन काटता। उससे जरूरी का चीज हो सकता जो तत्काल ना करे वाला चीज रहे करके। दूसर का कहता जो संसद 8 गते विघटन कैलक 9 गते का अध्यादेश लेलक। बाबा संसद रही तब तो संसदे में पेश हुई, संसद ना रहल ओकरा जरूरी रहे उसी देश में जरूरी रहे नागरिकता के संदर्भ में अध्यादेश लाई। तेसर चीज कहता जो नागरिकता बयान में ये अध्यादेश खारिज हो, ये अध्यादेश बयान में पार्लियामेंट से समर्थन ना हुई तो नागरिकता के विषय में क्या हुई। जी जी। अध्यादेश जारी हो गईला के बाद में यदि कोनो काम होता वो कानून सरा होला, अध्यादेश कानून सरा होला, बयान बेले वो खारिज हो जाई। बयान बेले खारिज हो गया के बाद में जोन समय में कानून जीवित रहे वो समय में भइल काम कार्रवाई कैसे बदल हुई। जैसे आजू के दिन में बजट ले बा अध्यादेश मार्फत, बयान बेले संसद ओकरा के समर्थन नहीं करता, आज जितना कर वसूली कैले बा का सरकार फिरता कर दी। जोन समय में अध्यादेश जारी होला वो अनुसार भइल काम कार्रवाई कभी बदल ना होला। तो वास्तव में सर्वोच्च अदालत के आदेश अदालत के आदेश के ना माने कोई नहीं के कह सकत, आदेश माने वाला चीज होला। इससे प्रश्न होता कि मधेश और मधेसी जनता प्रति जब भी जो सोच बा उस सोच में आज तक भी परिवर्तन ना हो के सकल और एकरा के मधेसी जनता के साथ फिर से दोबारा धोखा के संज्ञा दिहल जा सकता कि ना। बिल्कुल बाप सर्वोच्च अदालत में जो आदेश कैले बने साड़ा टोपी वाला लोग उनमें एक मधेसी अनुहार के न्यायाधीश नहीं थे। वो लोग के मधेश के पीड़ा, मधेश के समस्या, मधेश के जरूरत उतना ज्यादा नहीं थे वो लोग बूझ सकत जितना हमनी के जो मधेश में रहे वाला लोग बूझ सकता। वही से सर्वोच्च अदालत के जोन किस्म के संरचना बा हमनी के देश में, राज्य के संरचना, ब्यूरोक्रेट के संरचना, प्रशासन के संरचना, प्रहरी के संरचना, न्यायपालिका के संरचना, उनमें हमनी के दुख दर्द बुझे वाला लोग के कमी बा। हमनी के दुख दर्द बुझे वाला लोग नहीं के जेकरा कुछ बुझाते नहीं के वो लोग ऐसा आदेश कर सकता। सुधीर सर यहाँ एक और प्रश्न आवत है कि जब राष्ट्रपति से लियावल अध्यादेश के सर्वोच्च अदालत कहीं ना कहीं जे अंतरिम आदेश दे सका था तो मंत्री परिषद जो अभी के सरकार बाटे वो तो काम चलाऊ सरकार बाटे और कम चलाऊ सरकार के मंत्री परिषद के विस्तार ना करे के मिली और ओकरा ऊपर जो मुद्दा पड़ल बाटे सर्वोच्च में ओकरा प्रति काहे नहीं खे अंतरिम आदेश जारी करत। देखिए पहिलका बार ई देश में काम चलाऊ मंत्री परिषद के विस्तार नहीं से कैले। ऐसे पहले भी निर्वाचन के घोषणा हो गया के बाद में भी मंत्री परिषद के विस्तार पुनर्गठन भइल रहे। उस संबंध में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पर के तत्कालीन न्यायाधीश दीपक राज जोशी के इजलास में ही कहा हो गई जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्रेटिव राइट है, ओकर अधिकार है, वैसे मंत्री परिषद पुनर्गठन कैलक कह के आदेश पहले भी दिले रहे। अभी भी मंत्री परिषद पुनर्गठन के संदर्भ में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश ना कैलक। वो एगो संसदीय अभ्यास संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के अधिकार के विषय के संदर्भ में एगो विश्वव्यापी मान्यता था। लेकिन अभी के जो नागरिकता के सवाल में जो किस्म से हठात एगो आयल बा, एगो उत्साह के वातावरण रहे। हम तो देखनी हमरा लगे जी जी। अभी आज के दिन में हम कम से कम 50 से ज्यादा वीरगंज के लोग के जे नेपाल के जन्म के आधार के नागरिकता पर बाल बच्चा के नागरिकता मिलो करके हम अदालत में मुद्दा करके लड़ता नहीं।
लेकिन 50 आदमी से ज्यादा लोग 50 से ज्यादा लोग 500 से ज्यादा लोग के तो हम फैसला करा दिले बानी, आदेश करे बानी अदालत से। जी उ लोग सब खुशी रहे कि कम से कम कानून आयल, हमर बाल बच्चा अब नागरिकता ली, हमर बाल बच्चा के अब पढ़े खजरा जाए के जी। एक से एक यानी कि bona fide जौन लोग, जे बाल बच्चा स्कॉलर बा, वंचित रहलक ओकर जीवन अंधकार में रहलक ओकरा में आशा पलाइल, लेकिन आशा पलाइन रहे, डिस्टिंक्शन ले के यहाँ एसई में पास कैले रहे लोग, 11-12 में हमार बढ़िया जगह एडमिशन हुई वगैरह वगैरह के सपना जो देखले रहे, वो सपना 10-15 दिन के भीतर में ही चकनाचूर हो वास्तव में एगो निराशा में बदल दिले सर्वोच्च अदालत के। वैसे हम कहें सर्वोच्च अदालत के आदेश से वास्तव में इस संविधान के एक एक शब्द के प्रयोग करके बनल कानून के रोक लगा देला के कारण से यहाँ के वास्तविक नेपाल के नागरिक लोग प्रति अन्याय भइल बा। जी। और देखल जाए तो खास करके अभी के जौन सरकार बाटे नेपाल के वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़ रहल जनता समाजवादी पार्टी के यह अध्यादेश के कारण कुछ पक्षधर लोग जैसे महंत ठाकुर राजेंद्र महतो जी के पक्षधर नेता लोग सरकार में भी शामिल भइनी और उस सरकार में यह नागरिकता अध्यादेश के आधार में कि हमनी के नागरिकता संबंधी जो समस्या रहे उस समस्या समाधान के खातिर अध्यादेश आयल बाटे और ये अध्यादेश के मार्फत से कहीं ना कहीं एगो देखा करके हमनी के सरकार में जा रहल बानी सन और वहाँ लोग सरकार में भी गईनी और अभी के जौन ई सर्वोच्च अदालत से अंतरिम आदेश जारी कर देलक एकर प्रभाव अब कितना के पड़। देखिए सब लोग जानता कि नागरिकता के संदर्भ में जनता समाजवादी पार्टी या उससे पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी वगैरह लोग रहे, ये लोग शुरू से ही जोरदार आवाज उठावत रहे कि संविधान के प्रावधान अनुसार जो वास्तविक व्यवस्था बा ओकरा के कानून में लाइल जाओ। वो में विभिन्न किस्म के बाधा अवरोध पहले भी खड़ा होते रहे सरकार के तरफ से, सरकार के दल सरकारी पार्टी के तरफ से। अभी ओली सरकार के सत्ता बचाए के एगो समय आयल, अब उ लोग के जसपा के मांग बिना पूरा कैले उनकर बचत ना रहे, वैसे बाध्यता में आके ओली सरकार ये अध्यादेश जारी कैले बाणे, एमे कोनो दो मत नहीं थे। वो कैले ओकर बाद में अभी सर्वोच्च अदालत रोक लगैले बा। एक संदर्भ में सरकार में पार्टी लोग गईल बा, अभी वो लोग के भी सोचे के अवस्था बा अब एकरा के कौन हिसाब से आगाड़ी बढ़ाए के, कौन हिसाब से जाए के, क्या कि संसद नहीं थे, संसद कहिया आई एकर कोनो ठिकाना नहीं थे। जी जी। संसद ना भइल अवस्था में नागरिकता से भी जरूरी देश में कोई चीज बा हमरा नहीं के लागत। अत्यावश्यक चीज के संबंध में बनल कानून बनल अध्यादेश के सर्वोच्च अदालत जरूरी ना रहे तत्काल ऐसे केकरो का मर जाए वाला बिगड़ जाए वाला बा वैसन भावना से जो आदेश कैले बा गलत बा, बेठीक बा, हमर ओपिनियन ये बा। अब सरकार में जो लोग बा वो लोग के भी सोचे के पड़ल, वो लोग के भी आवाज उठाए के पड़ल, लेकिन सर्वोच्च के आदेश अब एगो नेपाली नागरिक के हिसाब से हमरो माने के पड़ी, सरकार के भी माने के पड़ी। सरकार का अध्यादेश जारी कैले ही रहे, मंत्री परिषद से पारित होके राष्ट्रपति ओकरा के जारी कैले रही। अब इस बीच में अप्रत्याशित रूप से सर्वोच्च अदालत के एगो रोका आदेश अंतरिम आदेश जी। विगत में भी कहीं ना कहीं बार बार मधेश और मधेसी जनता के खातिर जौन सोच बा उस सोच में परिवर्तन ना अला से आज कहीं ना कहीं मधेश के युवा पीढ़ी जेकरा में कुछ हुनर बाटे, कुछ करे के चाहता, वैसन वैसन व्यक्ति लोग के आज ये अंतरिम आदेश से ओकर सपना चकनाचूर भी भइल बाटे। अगर हमनी के बात कही जाओ कि ई जौन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा के भीतर जौन प्रभाव एकर पड़ल, प्रभाव के कारण से अब पार्टी तो सर फूटे के कगार में पहुंच जाई। देखिए पार्टी जीते के, पार्टी फूटे के कारण अपन अपन जगह पर बा, लेकिन ई देश आज भी एगो सीमित जात, सीमित वर्ग के अधीन में बा। संविधान में भले
समावेशी समानुपातिक समावेशी चरित्र रही ई राज्य के कह के व्यवस्था कइल गइल बा। लेकिन आज भी न्यायाधीश के नियुक्ति होला एगो खास वर्ग के अनुहारी आवेला। आज भी प्रहरी प्रशासन नौकर साहब ब्यूरोक्रेट्स में भर्ती होला तो एक एगो अनुहार के व्यक्ति आवेला। तो जब ई शासन प्रशासन आ न्यायपालिका पर एगो खास वर्ग के पकड़ बा तो एक किस्म के आदेश एक किस्म के फैसला आवत रही। जब तक ले देश के चरित्र समावेशी ना हुई, न्यायपालिका के चरित्र समावेशी ना हुई, तब तक ले हमनी के ऐसा आदेश निरंतर आवत रही। यानी कि परिवर्तन के शासन व्यवस्था बदलला से ना होई के कि संविधान के धारा में उल्लेख कर देला से ना होई, ओकरा के ईमानदारिता के साथ व्यवहारिक रूप में कार्यान्वयन में लियावे के पड़ल, तबे जाके कहीं ना कि जे मधेश और मधेसी जनता के समस्या के समाधान हो सकता। बिल्कुल बहुत किस्म के ऐसा बात बा। संविधान में लिखल चीज रहे नागरिकता जन्म के नागरिकता के बेटा बेटी के द कानून बने में लेट रहे तब वो सीडीओ ऑफिस ना देवे। विभिन्न उच्च अदालत विभिन्न सर्वोच्च अदालत पटक पटक आदेश जारी करलक तब वो सीडीओ ना देवे। तो कहीं ना कहीं का बा जे कुर्सी पर बैठल बा, जे शासन सत्ता पर बैठल बा, ओकर नियत त कभी भी गंदा बा, ओकर नियत त कभी भी अधिकार मारे के बा, ओकर नियत त कभी भी भेदभाव करे के अवस्था बा। तो ओकरा परिवर्तन होके में तो समय लागी। जब तक ले ई देश में एकर मधेश के प्रतिनिधित्व भी मधेश के लोग के भी वहाँ पर जगह ना दी ऐसा आदेश होत रही, एकर लड़ाई लंबा चली। जी, ऐसे तो कहीं ना कहीं कि जे जौन बलिदानी देहल गईल, जौना किस्म से जन आंदोलन भइल, ओकरा बाद मधेश आंदोलन भइल, ओकर आंदोलन के मर्म भावना विपरीत कहीं ना कि जे ई काम हो रहल बाटे और उ आंदोलन उ उपलब्धि आज और ई जौन संघीयता आइल बाटे, इस संघीयता के भी कहीं ना कहीं एकरा के भी खतरा में डाले के प्रयास हो रहल बाटे। अपने के का लाग रहल बाटे एकरा प्रति अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? ये तो हमने के सब जानत तानीसन कि एगो संघीयता आइल, उ संघीयता भी कमजोर संघीयता संविधान में आइल। संघीय व्यवस्था बहुत कमजोर बा, प्रदेश के अधिकार सीमित बा, ओकरा के भी समाप्त करे खातिरा बहुत लागल बा, शक्ति लोग लाग रहल बा। वास्तव में ई कोनो प्रयास उ लोग के हमेशा जारी रही, ताकि जे सारा अधिकार अपना लगे लेके बैठल बा वो अपन अधिकार कभी भी विकेंद्रीकरण करे के अधिकार छोड़े के ना चाहिए। देखिए इस संविधान के उत्कृष्ट कहे वाला लोग आज कहाँ गई जी? क्या देश में संविधान निर्माण करे वाला जे दल लोग रहे जे कहता कि हम संविधान बनेगी, संविधान देनी, विश्व के उत्कृष्ट संविधान देनी, विश्व के उत्कृष्ट संविधान देनी, ऐसा संविधान में कमा पुलिस को भी चेंज करे के जरूरत नहीं के। आज उहे संविधान में लिखल बात के कानून लेला के बाद में ओकरा के विरोध करता लोग। अध्यादेश नागरिकता अध्यादेश के उहे लोग विरोध करता जो उनकी उत्कृष्ट संविधान ल्याइल बानी कह के कहता नहीं। संविधान उत्कृष्ट रही या संविधान में लिखल चीज के कानून में ले तो गलत हो जाए। यहाँ दोहरो मानसिकता बा, दोहरो चरित्र बा। वास्तव में धीरे धीरे जनता लोग सब बुझी। जी सुधीर सर, अभी जौन फिलहाल में सरकार में जे मधेशवादी दल लोग समावेश भइल बाटे और परसा जिला में कहीं ना कीजिए दू गो मंत्री मिलल बाटे, एकरा के कौना ढंग से देखल जा सकत बाटे? वास्तव में मधेशवादी दल लोग के अथक प्रयास, अथक मेहनत के कारण ये अध्यादेश आयल रहे। ये अध्यादेश बड़ा खुशी होके मधेसी के अनुहार देख के, चेहरा देख के ये अध्यादेश ना आयल रहे। उ लोग के सतत प्रयास से, उ लोग के मेहनत से ही अध्यादेश आयल रहे। ईमानदारी पूर्वक वास्तव में इस अध्यादेश में कोनो चीज गलत ना रहे। सर्वोच्च अदालत भी ये अध्यादेश संविधान में लिखल चीज से अलग चीज बा कह के अभी अंतरिम आदेश में नहीं के बोलले। जी जी, वो एक एगो चीज का कले बा जे तत्काल जरूरी ना रहे, संसद नहीं के संसद में ये विषय विचाराधीन रहे, वैसे अध्यादेश से काहे लेला उ आधार पर अभी रोक लगेले बा। वैसे मधेसी दल लोग के जो प्रयास से अध्यादेश आयल रहे, वास्तव में ओकर प्रशंसा सब लोग करता।
यदि सरकार ये अध्यादेश के वापस ले ले रही, यदि सरकार वो अध्यादेश के खारिज कर देले रही, तो वो सरकार के अथवा सरकार में शामिल दल लोग के जरियाए के वा आलोचना करे के जगह रहे। लेकिन वो लोग प्रयास कैलक कानून अध्यादेश के मार्फत के लगैलक, लेकिन उनमें लकड़ी तो सर्वोच्च अदालत लगा देलक। और सर्वोच्च अदालत लकड़ी लगैला के अब वो लोग के गलती या वो लोग के दोष देवल हमरा उचित नहीं लागल। लेकिन अभी भी उतना हतोत्साहित होके के जरूरी नहीं थे। आजू के आदेश जो ना जी वो अंतरिम आदेश है, वो इंटरिम ऑर्डर है, वो फाइनल ऑर्डर ना है, अंतिम आदेश ना है। वो अंतिम आदेश जल्दी आई, ओकरा के जितना जल्दी अंतिम सुनवाई में ले जाए के पड़ी। और हमरा पूरा विश्वास बा सर्वोच्च अदालत संविधान के आधार पर, आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर तत्काल नागरिकता के जरूरत रहे देश में, ई मधेश में, ये बात बूझ के ये अंतरिम आदेश के रिट निवेदन के सर्वोच्च अदालत खारिज करी, 100% खारिज करी। वैसे उतना हतोत्साहित होके के जरूरी भी नहीं कि एगो निराशा के माहौल या आदेश से आयल बा। जी लेकिन ये आदेश ज्यादा दिन तक नहीं के टिक सकत। यानी कि अभी भी विश्वास तो मने रहल जा सकता कि ये जौन अंतरिम आदेश आयल बाटे ये अंतिम आदेश ना ह कह के समझल जा सकता है। देखिए, न्यायपालिका पर भरोसा तो सबके करे के पड़ी। अंतिम भरोसा के जगह न्यायपालिका है। आजू के आदेश अंतरिम आदेश है, आजू के आदेश अंतिम ना है, फाइनल डिसीजन ना है। फाइनल डिसीजन अब अगला सुनवाई में हुई। अगला सुनवाई में फाइनल डिसीजन सर्वोच्च अदालत संविधान देश के दी, अदालत आवश्यकता बा कह के महसूस करके दी। हमने पर पूरा विश्वस्त बानी। निश्चित रूप से रीत निवेदन के आधार पर नागरिकता अध्यादेश बयान भइले खारिज होके के अवस्था नहीं के वो कंटिन्यू हो रही। जी सुधीर सर, हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के मार्फत से अभी रेडियो सुन रहल तमाम श्रोता मित्र लोग के अपने का कहे के चाहे हमें नागरिकता अध्यादेश के अंतरिम आदेश जौन भइल बाटे एकरा बारे में। वास्तव में एगो मवेशी जनता के जोन किस्म के उत्साह रहे, जोन किस्म के एगो हर्ष रहे, वो पर एगो बहुत बड़का निराशा के बादल छाल बा। लेकिन हम ये कहे के चाहें कि हमनी के एकर आवाज उठाए के पड़ी। ये अध्यादेश संविधान सम्मत बा, ओकर आवाज जगह जगह से उठाए के पड़ी। ई संविधान के एक एक शब्द अनुकूल भइल कारण से ई सर्वोच्च अदालत बयान भइले अंतरिम आदेश के कंटिन्यूटी देवे के अवस्था नहीं के, एकरा निरंतरता ना दी। जन्म के आधार पर नागरिकता लेवल के संतान के माई बाबू नेपाल के नागरिक है तो ओकरा नागरिकता देश के सरकार के देवे ही के पड़ी, ना तक कि 72 साल के संविधान के फाड़ के दिए के पड़ी। वैसे निराशा तत्काल बा, लेकिन ये निराशा के बादल बहुत जल्दी छठी हटी, ये हम विश्वास दिलाए देते। अपने कहने की पूर्ण रूप से विश्वस्त बानी की एक ना एक दिन ये जौन अभी के जन समस्या बाटे नागरिकता संबंधी ये समाधान होकबे करी और नागरिकता मिलबे करी। जी, ना समाधान होई ना होई तो ऐसे बड़का दुर्भाग्य ही देश खातिर कुछो ना होई। नेपाल के नेपाली नागरिक के नागरिकता के प्रमाण पत्र ना दे के जबरदस्ती विदेशी बनैला पर ओकर एक किस्म के माहौल आई, एक किस्म के विद्रोह आई। वैसे ओकरा संबोधन करे के गिरा नागरिकता देही के पड़ी। ऐसे बा कि देश के ई राज्य के दोसर विकल्प नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे इतना व्यवस्था के बावजूद भी समय सांदर्भिक बहस और छलफल के खातिर समय देनी। एक सुधीर सर अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहें। जी, अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सर। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में खास करके हमनी के जौन कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी से नागरिकता के संबंध में अध्यादेश लियावल गई रहे और वो अध्यादेश से बहुत वर्ष पहले से नागरिकता से वंचित लोग के समस्या समाधान हुई कह के जौन मन में आशा कहीं ना कहीं एगो एक किस्म के आशा ऊर्जा जागल रहे, वो आशा के आज कहीं ना कहीं निराशा बनावल गई बाटे। और वो चीज के देखा करके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के
महंत ठाकुर राजेंद्र महतो पक्षधर के सांसद लोग सरकार में गई नी। इस कार्यक्रम के मार्फत से हमनी के वहां लोग के ध्यान आकर्षण कराओ के चाहेम सन जे भी आज सत्ता में साझेदार बानी, मंत्री पद पर आसीन बानी, जौना लॉलीपॉप के आधार पर एक के लॉलीपॉप कहल जा सकता काहे कि सर्वोच्च से अंतरिम आदेश हो गई, जौना लॉलीपॉप के आधार पर अपनी सरकार में गई नी, उस चीज के अब कार्यान्वयन कराओ में अपने लगन के जोरदार मांग होके के पड़ल और एकरा प्रति लागे के पड़ल। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल सुन के साथ देनी एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे और विशेष धन्यवाद कार्यक्रम में अपन समय देनी है अधिवक्ता सुधीर कर्ण जी के, वहां के भी विशेष धन्यवाद देम और खास करके हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक और मोबाइल फोन सेट तक पहुंचाने में टेक्निकली सपोर्ट कर देवे के खातिर प्राविधिक मित्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम।